उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था, रौनकपुर। नाम के उलट वहां अब रौनक नाम की कोई चीज नहीं बची थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया में पूरा चौराहा आ जाता। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस पीपल के पास मत जाना, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि क्यों। रवि शहर से आया एक लड़का था जो रौनकपुर के स्कूल में टीचर बनकर आया था। पहली ही रात उसे कुछ अजीब लगा। रात के ठीक 12 बजे के बाद गांव के कुत्ते अचानक भौंकना बंद कर देते थे और पीपल के पेड़ की तरफ से घुंघरुओं जैसी धीमी आवाज आती थी। उस समय गांव के लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी बाहर नहीं निकलता था। एक अमावस की रात अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। रवि को लगा शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए वो टॉर्च लेकर बाहर निकल आया। चलते चलते उसे पता ही नहीं चला और वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां उसने एक औरत को देखा जो सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि की सांस रुक गई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। वो धीमी आवाज में बोली, तू नया है, तू नहीं जानता। उसी समय गांव के कुछ लोग मशाले लेकर वहां पहुंच गए। बुजुर्गों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कांपती आवाज में उन्होंने बताया कि ये वही औरत है जिसे 20 साल पहले गांव वालों ने चुड़ैल समझकर पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी कि हर अमावस की रात वो किसी ना किसी को अपने साथ ले जाएगी। अगली सुबह रवि अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। उस दिन के बाद गांव वालों का कहना है कि अमावस की रात पीपल के पेड़ के नीचे अब एक नहीं बल्कि दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक जली हुई औरत की और दूसरी शहर से आए टीचर की।